गुड इवनिंग सभी को। अब पिछला क्लास में हम लोग फाइल के अंदर में डिफरेंट डेटा को राइट किए थे, ठीक है। इंटीजर भी था, फ्लोट भी था, कैरेक्टर भी था, स्ट्रिंग भी था। तो डिफरेंट डेटा को हम लोग राइट किए थे। और प्रॉब्लम ये था, जो जाते थे नोट पैड में जाके खोलते थे। तो तब हम नोट पैड में क्यों खोलेंगे? जब हम सी में प्रोग्राम लिखे हैं, सी के थ्रू फाइल में राइट किए हैं, तो सी के थ्रू ना रीड करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम हम बनाए हैं, जिसमें कि राज नाम का जो फाइल ऑलरेडी हम बनाए थे, उसका कंटेंट्स को पढ़ेंगे। तो वो जो राज नाम का फाइल था, उसमें हम एक इंटीजर डाले थे। तो उस इंटीजर को पढ़ने के लिए एक इंट चाहिए, एक फ्लोट डाले थे, एक कैरेक्टर डाले थे, दो कैरेक्टर डाले थे। तो इसलिए यहाँ देखिए दो कैरेक्टर लिए हैं, एक सी और एक आई। और पढ़ेंगे तो एक पॉइंटर चाहिए, तो एक डी नाम का पॉइंटर लिए हैं। और हमारा उस फाइल में टोटल 4 स्ट्रिंग को डाले थे। तो यहाँ पर मैं 4 ठो हम लोग कैरेक्टर, एरे और पॉइंटर मिला के लिए हैं। तो 3 गो पॉइंटर लिए हैं, EFH, और एक ठो जी नाम का एरे लिए हैं, ठीक है। स्क्रीन क्लियर किए और इस बार देखिए डी नाम का जो ये फाइल पॉइंटर हम बनाए हैं, डी नाम का, ये पढ़ेगा। तो पढ़ेगा तो यहाँ पर मैं देखिए D=F ओपन लिखे हैं। लिखते समय हम लोग लिखते एफ ओपन ही लिखते थे, और पढ़ते समय भी एफ ओपन ही लिखेंगे। कहाँ से पढ़ना चाहते हैं? राज से पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर में हम आर लिखे हैं। अभी तक ध्यान दिए होंगे हम डब्लू लिखे थे, मतलब वी वांट टू राइट। लेकिन यहाँ देखिए आर लिखे हैं, मतलब हम इस बार जो खोल रहे हैं वो क्यों खोल रहे हैं? टू रीड, ठीक है। अब हम खोल नहीं पाए, D= नल हो गया, हम खोल ही नहीं पाए, तब तो अनेबल टू ओपन बात ख़त्म कर देगा। लेकिन मान लीजिए अगर हम खोल दिए, तब कहेगा फाइल ओपन सक्सेसफुली। अब देखिए, जब फाइल में प्रिंट करना था तो लिखते थे एफ प्रिंट एफ, और इस बार फाइल से पढ़ रहे हैं तो इसलिए लिखिए एफ स्कैन एफ लिख रहे हैं। अब पढ़ जो रहे हैं, सो कहाँ से? डी से। डी क्या है? राज नाम का फाइल को ही तो डी से कनेक्ट किए हैं, तो इसलिए यहाँ डी लिखे हैं। अब राज नाम का फाइल में हमारा पहले स्ट्रिंग था, फिर एक स्ट्रिंग था, फिर एक स्ट्रिंग था, फिर एक कैरेक्टर था, फिर एक इंटीजर था। तो स्कैन एफ कर लिए और इधर उसी हिसाब से इधर हम लोग डाल दिए। अब याद होगा, जैसे स्कैन एफ में हम लोग इंटीजर या फ्लोट में लेते थे या कैरेक्टर में लेते थे तो %, डालते थे। तो यहाँ भी तो हम स्कैन एफ ही कर रहे हैं, खाली अंतर यही है जो हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? एफ से। तो इसलिए यहाँ पर %, डालना ज़रूरी है। तो ये कैरेक्टर ले लिए और यहाँ इंटीजर ले लिए, लेकिन उसमें एक फ्लोट भी था। तो ये देखिए नेक्स्ट लाइन में हम फ्लोट भी ले लिए, %f, और वो कहाँ लिए? बी में। अब देखिए वहाँ पर में आपको याद होगा हम डाले थे एफ पुटेस से, फाइल के अंदर में डाले थे एफ पुटेस से। तो फाइल से लेना है तो एफ गेटेस लिखेंगे। तो एफ गेटेस से लिखे और हम डालेंगे कहाँ? एच में। यहाँ पर में एक ज़रूरी रहता है, जब हम एफ गेटेस लिखेंगे तो कितना कैरेक्टर लेना है ये बताना ज़रूरी रहता है। तो हम बोल रहे हैं एच में लो कितना कैरेक्टर लो? 25 कैरेक्टर्स ले सकते हो मैक्सिमम। और लेगा कहाँ से? डी से। डी मेरा फाइल पॉइंटर है, मतलब राज से। तो इस तरीके से एच में आ जाएगा। फिर यहाँ बोल रहे हैं एफ गेट सी, मतलब एक कैरेक्टर लो। कहाँ से लो? डी से। और उसको डाल दो कहाँ? आई में। तो आई में वो कैरेक्टर आ जाएगा। इस तरीके से जितना वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं, उन सारे वेरिएबल्स में फाइल से सारा कंटेंट्स आ गया। अब पहले कनेक्शन हम काट दिए, तो कनेक्शन कट गया, और उसके बाद ये सारे को देखिए हम प्रिंट एफ करके दिखा दिए। तो जो जो मेरा राज नाम का फाइल में था, वो पूरा का पूरा हम यहाँ पर में रीड किए। तो फाइल में राइट करने के लिए हम लोग करते थे एफ प्रिंट एफ, और फाइल से पढ़ने के लिए यूज़ करेंगे एफ स्कैन एफ, ठीक है। ये देखिए कंपाइल किए, सक्सेस आ रहा है, रन किए, ये देखिए रन किए तो ये रन भी हो गया। फिर से दिखा रहे हैं, रुकिए।
ये देखिए रन किए तो दिखा भी रहा है कंटेंट्स ऑफ द फाइल राजेश। ये देखिए संजीव दिखा रहा है, फिर सुनील, फिर सुधीर, फिर उसके बाद कैरेक्टर डाले थे सी, फिर एक इंटीजर डाले थे 12, फिर एक फ्लोट डाले थे 3.4, और उसके बाद फिर एक स्ट्रिंग डाले थे सुशील, और फिर एक कैरेक्टर डाले थे, तो जो सी था उसमें एक बढ़ा दिए थे, याद होगा, तो ये डी को डाले तो यहाँ डी आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइल का कंटेंट्स को पढ़ते हैं। हम तो कहीं नोटपैड तो नहीं खोले हैं, ये तो थ्रू प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सीखे कैसे करके रीड करते हैं। तो ध्यान देना है, रीड करेंगे तो कैसे, एफ स्कैन एफ से। तो ये कहाँ से रीड कर रहे हैं और रीड करके हमको रखना कहाँ है, तो वेरिएबल वगैरह सब तो डिक्लेयर कर ही दिए थे, वहाँ डाल दिए। ठीक है, तो अब इसी तरीके से फाइल में हम लोग फाइल से रीड किए। अब फाइल में लिखना हम लोग सीख लिए, फाइल से पढ़ना सीख लिए। फाइल में केवल लिखना और पढ़ना ही नहीं होता है, इसके आगे भी कुछ चीज़ होता है। अब आगे क्या चीज़ होता है ये हम लोग के लिए सरप्राइज़ रहेगा, इसके लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग कुछ नया करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।